हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इशिता हियर। और आज का जो वीडियो हम करने वाले हैं वो हम हिंदी में करने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए हैं कि तुम इंडिया से हो फिर भी मतलब तुम हिंदी में बात नहीं करते हो, मतलब कोई ऐसा कोई रीज़न है ये वो। तो मैं शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, मुझे पता है मेरा इंग्लिश कोई बहुत अच्छा नहीं है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करती हूँ जब मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, मगर फिर भी मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी हिंदी को लेके। तो शायद यही एक रीज़न था कि मैं हिंदी पे और हिंदी में वीडियो नहीं बना पाई अभी तक। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। मैं वॉइस ओवर करना एक चीज़ होता है और कैमरे पे सामने बैठ के आप बात करो, है ना, वो एक और चीज़ होता है। तो शायद यही एक सिंगल रीज़न था कि मैं शायद उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो इसीलिए इतना दिन लग गया एक हिंदी में वीडियो बनाने में। तो जब ये बात आया कि हाँ चलो हिंदी में वीडियो बनाते हैं, तो मुझे लगा ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक लेते हैं जो मतलब जो भी मुझे देखे वो कनेक्ट कर सकें। जब हम हिंदी में बात करते तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि जो मेरा व्यूअर सेक्शन होगा, मतलब जो लोग मुझे देखने वाले होंगे, आइदर आप लोग इंडिया से हो या फिर जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं वहाँ से हो। तो ऑब्वियसली ऐसे एक टॉपिक पे बात करते हैं जहाँ पे, है ना, हमारा जो कल्चरल वैल्यूज़ है और जो हम जिस सराउंडिंग और ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रही हूँ कि कहीं का कल्चर ख़राब है और कहीं का मॉडर्न है और कहीं कोई पीछे है, मैं वैसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मगर ऑब्वियसली क्या है कि अगर हम यूएस की बात करते हैं या फिर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ के साथ जो हमारा जो डे टू डे लाइफ है इंडिया में रह के, या फिर अगर आप बांग्लादेश से हो या फिर अगर आप पाकिस्तान से हो या फिर नेपाल भूटान, जो नियर बाई हमारा जो एक एम्बियंस है हम जहाँ पे रहते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। सॉरी नॉइज़ के लिए, क्योंकि अभी तो दिन का टाइम है और बाहर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैं जो बोल रही थी कि हाँ हमारा जो एम्बियंस है वो बहुत अलग है। तो ऑब्वियसली जो यूएस में जो एक एम्बियंस में आदमी रह रहा है वो शायद इतने आसानी से नहीं समझ पाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना जहाँ तक मैंने सुना है, अगर आप बाहर से कोई मुझे देख रहे हैं तो अगर मैं गलत बोलती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप करेक्ट कीजिए। मुझे जहाँ तक पता है बाहर के जो लोग हैं, मतलब बाहर इन द सेंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो आफ्टर ए सर्टेन एज अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। तो इंडिया में वो चीज़ नहीं है। वेयर इंडिया, पाकिस्तान या फिर नेपाल भूटान, ये जो एक है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस एरिया में वैसा कुछ नहीं है। हम शादी के बाद अगर आदमी 40 साल का भी है तो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। अगर हम उस टर्म में ब्रेकअप या फिर वैसे रिलेशनशिप्स का या फिर लव अफेयर्स वगैरह के बारे में बात करें तो बहुत एक चीज़ होता है जो डिफरेंट है। यही एक रीज़न है शायद से जो आज मैंने जो हिंदी टॉपिक चुना है कि हाँ हिंदी में बात करेंगे, तो शायद यही एक रीज़न है कि जो ब्रेकअप वाला टॉपिक है ना हम आज इस पे बात करने वाले हैं। तो पहली बात मैं आइडिया करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो खोला है तो मेरा ये मानना है कि आप आइदर इसलिए आए हैं कि मैं ब्रेकअप पे बात कर रही हूँ, शायद आपको कोई भनक मिल जाए मेरे लाइफ में क्या चल रहा है वैसा ऐसा, या फिर बंदी बोलना क्या चाह रही है या फिर क्या बकबका रही है, कुछ तो ऐसा होगा। या फिर मैं एज्यूम करती हूँ कि आप अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना उसमें ऐसे एक सिचुएशन में है जहाँ पे आपके साथ ये हुआ हो और फिर आप निकलना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है मैं सिर्फ उन लोगों से ही बात करने वाली हूँ जो ऐसे एक सिचुएशन में हैं और निकलना चाहते हैं। ऐसा कोई बात हम नहीं करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप वीडियो में अगर आपको गॉसिप का कोई एक टॉपिक मिल जाएगा, इशिता के लाइफ में ये हो गया वो हो गया, बंदी रोने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और रही बात जिनकी मतलब जो अभी सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहला चीज़ बोलने वाली हूँ कि आपको पहले वो चीज़ एक्सेप्ट करना है कि आपके साथ वो हो चुका है। अगर आपको कभी भी या फिर आप अभी भी उस थॉट प्रोसेस में हैं कि नहीं जो मेरा जो पार्टनर था वो मुझे अभी भी प्यार करता है, कुछ होने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, हम वापस एक साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, कुछ एक हो जाएगा, वो आप अपने दिमाग से कम्प्लीटली निकाल लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं होगा, मैं वो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं होगा, मगर वो हो भी सकता है। मैं वो नहीं कह रही कि होगा नहीं होगा, वो अलग बात है। मगर आप जो उस थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं ना वो आपको सबसे ज़्यादा हार्म करने वाला है। आपको आपका रिलेशनशिप या फिर आपका ब्रेकअप हार्म नहीं करने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है जो हार्म करने वाला है वो आप हैं।
क्योंकि आप ही है जो दुखी है अभी, आप ही है जिसके अभी शायद डिप्रेशन वाले सिम्टम्स भी हैं, आप ही है वो जो अभी, मैंने बहुत ऐसी लड़कियों को देखा है कि कि वो सोचती हैं कि मतलब ब्रेकअप के बाद अभी क्या करे। बहुत लोग इतने ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप से अचानक से ब्रेकअप के बाद निकलते हैं कि बहुत लोग सुसाइड कमिट तक कर लेते हैं। हम ऐसे हंस के इस टॉपिक पे इतने आसानी से बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुतों के लिए ये लाइफ और डेथ के बीच में एक कंपैरिजन है। और बहुत रिलेशनशिप्स तो ऐसे होते हैं कि चलो अभी हाँ चलो रिलेशनशिप हो गया, एक बॉयफ्रेंड मिल गया, चलो प्यार भी हो लिया, अभी तो बस 7-8 दिन का प्रोसेस है, 7-8 दिन के बाद ब्रेकअप भी ऐसे ही हो गया। तो ऐसे एक रिलेशनशिप को हम सीधे जाके ऐसे किसी रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं कर सकते जहाँ पे एक बंदा बंदी एक साथ है, मतलब 5-6 साल से एक दूसरे को रिलेशनशिप में है, तो ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अभी आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है मुझे वो भी नहीं पता, तो अभी इस वीडियो में मोस्टली हम ऐसे बात करेंगे ताकि ओवरऑल अगर आप किसी भी ब्रेकअप से निकले हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उस चीज़ से निकल के आए हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या फिर फैमिली से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो रिलेशनशिप है उस वजह से आप निकल के आए हो। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं ऐसे ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूंगी ताकि आप किसी भी तरीके से अगर निकल के आए हैं तो कोई भी, सच ये है कि आपको अगर ब्रेकअप हुआ है, अगर किसी भी इंसान का इस दुनिया में ब्रेकअप हुआ है तो वो एक पेनफुल प्रोसेस है। और ये सबसे कड़वा सच है कि आपको दुख दर्द ये चीज़ होने वाला है। आप कितना भी कोशिश करें आपको एक रात में कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला कि हाँ कल मेरा ब्रेकअप हुआ आज मैं पूरी नॉर्मल हूँ। अगर आप उस रिलेशनशिप में थोड़ा भी सीरियस थे या फिर ऐसा है ना कि थोड़ा भी आपको फ़र्क पड़ा है कि हाँ आपके लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, तो वो एक चुटकियों में ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है कि हाँ आज ये इशिता ने वीडियो बनाया, वीडियो देख लिया, अब बस दुख नहीं होने वाला, सब चीज़ का इस दुनिया में सोल्यूशन मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वो एक प्रोसेस है। मगर अगर आप उस प्रोसेस में ठीक से बैठ जाते हैं या फिर फिट हो जाते हैं तो आप जल्दी रिकवरी कर लेंगे, या फिर बहुतों को सालों लग जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एक रिलेशनशिप से निकलने के बाद इतने सीरियस एक रिलेशनशिप में थे जिससे निकलने के बाद वो लाइफ भर दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढते हैं या फिर कभी शादी करने का नहीं सोचते हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि आपको पहली बात ये देखना है कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो रहे कहीं पे। कुछ भी हो, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, मोस्टली मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने अगर ये वीडियो खोला है और आप इस सिचुएशन में हैं तो 90% आप लोगों में से ऐसे हैं जिनको उनके पार्टनर ने छोड़ा है, ना कि उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने अपने पार्टनर को छोड़ा आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप जाके वापस बात कर सकते, क्योंकि आप हैं जिन्होंने वो डिसाइड किया है। क्योंकि मोस्टली ब्रेकअप्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे नहीं होता है, कोई एक होता है दोनों में से जो ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमको सेपरेट होना है। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों में से 90% ऐसे हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो पहली बात, हमको बुखार आता है, हम बुखार लाते नहीं हैं। सेम हमारे साथ ब्रेकअप हुआ है, हमने ब्रेकअप किया नहीं है। तो पहला वो जो गिल्ट है कहीं ना कहीं पे अंदर कि हाँ बहुत कुछ खराब हो गया, वो आप दिल से निकाल लीजिए। क्योंकि ये गिल्ट है जो आपको कंटिन्यूस हर सेकंड आपको तरपाता रहेगा। क्योंकि हमारे साथ अगर है ना बुखार हो जाता है, अगर मुझको बुखार हो जाता है, मैं ये ऐसा थोड़ा ना बोलती कि हाँ मैंने बुखार कर लिया, नहीं ना, मेरे को बुखार हो गया है, उसमें मेरा हाथ नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, वो होना था हो गया है। सेम ब्रेकअप होना था हो गया है। अब हम उस चीज़ को नहीं बदल सकते। हम क्या कर रहे हैं वो हमारे हाथ में। जो सामने वाला आदमी कर रहा है या फिर औरत कर रही है, जो सामने वाला इंसान है वो जो कर रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ एक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन करना उस बंदे पे है। देखिए आज का हम एक वीडियो बना रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आएगा नहीं आएगा, देखिए आप में से कुछ है जिनको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, कुछ को हाँ ठीक ठाक है और कुछ को नहीं पसंद आने वाला है, मगर वीडियो तो वही है ना। तो वो रिएक्शन डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके साथ मेरा थॉट प्रोसेस मैच होता है कि नहीं होता, या फिर हम कैसे सोचते हैं और हम एज ए पर्सन क्या है। तो वहीं पे वो बात आता है ना कि वो आदमी या फिर वो औरत हो या फिर वो इंसान जो आपसे ब्रेकअप कर रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके साथ हुआ है।
तो उसमें गलत या फिर गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। वो आपके हाथ में नहीं था, वो हो गया है। और दूसरी बात, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो उसको हम नहीं छोड़ सकते कि हाँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि हाँ शायद मुझ में ही कोई खराबी होगी, या फिर मेरे प्यार में ऐसा क्या रह गया था जो मतलब ये मेरे साथ हुआ, या फिर भगवान क्यों, मैं ही क्यों, दुनिया में इतने लोग हैं जो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं करते हो आप, उनका तो शादी तक हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मेरे पार्टनर ने मुझको छोड़ दिया जबकि मैं सीरियस थी या फिर मैं सीरियस था, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वही उसका रीज़न है कि आपने वो नहीं किया है, आपके साथ वो हुआ है। आप वो जो है ना कि हाँ मुझ में कोई खराबी है, या फिर हाँ मैं भगवान से दुआ करूँगी, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुमको मुझसे बेटर कोई मिले, या फिर हाँ कुछ नहीं, एक दिल में बैठ के एक जगह पे बैठ के आप अकेले में घर के किसी कोने में पड़े पड़े ये सोच रहे हो कि हाँ वो मतलब है ना कि हाँ शायद ही डिज़र्व्स बेटर, तुम कहीं ना कहीं पे वो मेरे साथ हुआ है, शी डिज़र्व्स बेटर। नहीं, आप बेस्ट हैं, वो चीज़ आप समझिए कि आप बेस्ट हैं। क्योंकि आपको अगर एक बार भी वो फीलिंग आ रहा है, आपको दुख हो रहा है, मतलब कि आपने उस इंसान से, मतलब वो आदमी है औरत है कुछ भी, आपने उस इंसान को प्यार किया है तभी आपको दुख हो रहा है, वरना आपको दुख नहीं होता। आपने एक्सपेक्टेशन रखा है तभी आपको दुख हो रहा है। अगर आपको ऐसा है ना कि हाँ चलो मैं बोलती हूँ, आपके पड़ोसी एक है कोई, उनका ब्रेकअप हो जाए, आपको दुख होता है? नहीं होता। क्यों? आप अटैच्ड नहीं है ना उस आदमी से, नहीं हो रहा ना आपको दुख। आपके पड़ोस में कोई इंसान अगर मर रहा है तो हाँ आपको उतना दुख नहीं होगा, जबकि आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई अगर मर जाता है तो आपको जितना दुख होगा, आपके साथ हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है। मतलब क्या आप अटैच्ड हो। आप अगर इस रिलेशनशिप के बाद आपको अगर ब्रेकअप के लिए इस वीडियो तक आना पड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे आप अफेक्टेड हो, मतलब आपको जो करना था आपने वो सही से किया है, आपने प्यार किया है तभी आपको दिक्कत हो रहा है। आपने गलत नहीं किया है कहीं पे। आपको वो चीज़ रखना है कि हाँ मुझसे बेटर शायद कोई कुछ मिल जाएगा, या फिर मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं दिखता शायद इसलिए छोड़ दिए, या फिर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। वो नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको कुछ एक अच्छा चीज़ फोकस पे रख के आपके पास आ रहा है तो वो तो धंधा है ना, वो प्यार थोड़े ना है, वो धंधा है। मार्केट में हम जाते हैं सबसे अच्छा वाला सेब देख के उठाते हैं, वो प्यार नहीं है। मुझको सेब से प्यार नहीं है, मुझको वो जो फल बेच रहा है उस आदमी से, वो सेलर से, मतलब वो आदमी से मुझको प्यार नहीं है। मैं बिजनेस सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सबसे अच्छा कौन सा है, मुझे वो चाहिए। अगर आप जाते हो किसी लड़की के साथ या फिर लड़के के साथ जाके आप ये सोच रहे हो कि हाँ बेटर मिल जाएगा, ये खराब है वो खराब है, वो प्यार नहीं है, वो तो धंधा है ना, धंधा है ना। आप सोच रहे हो कि हाँ ये यहाँ पे कुछ खराब है, मुझको वो चाहिए, मुझको वो चीज़ एक है ना, वो नहीं है उस बंदे में, मैं छोड़ रही हूँ, मतलब क्या है। या फिर वो बंदा आपको इसलिए छोड़ के गया है कि हाँ आप पे वो चीज़ नहीं है, मतलब क्या है, वो धंधा कर रहा है, प्यार नहीं है। वो कहाँ पे प्यार है? प्यार तो वो है जहाँ पे आप कुछ भी हो जाए, हाँ ठीक है वो खुश है, ठीक है खुश है, ख़त्म। अभी प्यार से दर्द नहीं होता लोगों को मोस्टली, वो जो एक फीलिंग है ना कि हाँ प्यार है तो ये है, मतलब प्यार कर लिया दुख हो गया, अब और प्यार नहीं करेंगे, अब और लाइफ में कभी शादी नहीं करेंगे, अभी कोई पार्टनर नहीं बनाएंगे, कभी रिलेशनशिप्स में नहीं आएंगे। वैसा नहीं होता प्यार। मतलब आप जीना ही अगर छोड़ देते तो आप वीक हो, तभी आपने हार मान लिया है। वैसा नहीं होता। आपको अभी वापस नॉर्मल होना है, आपको हंसना है वापस, आपको ऐसे लाइफ लीड करना है कि अगर दो चीज़ें हो सकती है, उस बंदे ने आपको धोखा दिया है या फिर आपके साथ खराब करके, किसी भी तरीके से वो खराब हो सकता है, आपके साथ खराब करके वो बंदा आपको छोड़ के गया है, बंदा बंदी छोड़ के गया है। दूसरा कि आपकी अच्छी के लिए कि हाँ उसको ये कहीं ना कहीं पे था कि हाँ मेरे साथ रह के उसका ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, उसको बेटर मिलेगा, ठीक है, उस वजह से उस इंसान ने आपको छोड़ा। ये दो ही रीजंस हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिवली छोड़ा या फिर नेगेटिवली छोड़ा। उस दोनों का एक ही सोल्यूशन है, आपको पर्सनली खुश रहना है। अगर आप खुश हैं तो अगर बंदे ने आपको ऐसे छोड़ा है कि हाँ मतलब अभी मतलब मुझे बेटर मिल जाएगा, आप खुश है, मतलब क्या उसके तो मतलब नहीं जीत पाया ना वो बंदा। और जीत हार की भी बात नहीं है, आप अगर खुश हो गए तो बस आप निकल गए ना उस चीज़ से, अब तो बस बात खत्म है। आप दुखी बैठे हैं तभी तो उस इंसान को लग रहा है ना कि हाँ विक्ट्री मिल गया, जीत कर दिया दुखी किसी को, मतलब हरा दिया उस आदमी को। ऐसा नहीं होता ना। अगर आप खुश हैं, अगर वो इंसान ने आपको पॉजिटिवली छोड़ा कि आपके बेटरमेंट के लिए,
तभी भी वो इंसान आपको देख के खुश होगा ना कि हाँ मैंने उसको अच्छी किसी चीज़ के लिए छोड़ा है, वो खुश है। क्योंकि अगर वो सच में आपसे प्यार करता है तो आपको खुश देख के वो भी खुश है, और अगर सच में वो आपसे प्यार नहीं करता है तो वो आपको खुश देख के खुश नहीं हो सकता है। दोनों में है, आप ही जीत रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो आप जीत रहे हैं। और इस दुनिया का तो एक ही रूल है, आप खुश हैं आप खूबसूरत हैं। इस दुनिया में आप कितना भी मेकअप लगा लीजिए, आपको जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं वो आपके चेहरे पे नहीं आने वाला है। और वो जो सुकून है, आप कितना देर तक मतलब घर में दुखी बैठ के बिना रोके मतलब अंदर ही अंदर घुट के बाहर किसी के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं। उस एक इंसान ने आपके साथ खराब किया, आपके पेरेंट्स ने नहीं किया, आपके दोस्तों ने नहीं किया है, वो एक जो पॉइंट है आपको समझना पड़ेगा। आपको उस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत लोग, आप मुझे पता है आप कहने वाले कि इतना आसान है, थोड़ा ना है कि मतलब अभी बस हो गया ब्रेकअप और अभी निकल लो, अभी खुश हो लो। मुझे पता है अभी आपको इस चीज़ से निकलने का जो रास्ता है मैं वो बताने वाली हूँ आपको। आपके लाइफ में एक फोकल पॉइंट था वो इंसान जिसने आपको छोड़ दिया, ठीक है, और फिर किसी ना किसी वजह से आप दोनों अभी एक साथ नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको दिक्कत होने वाली है। आपको लगने वाला है दुनिया में आप एक अकेले लौटे रह गए हैं मरने के लिए, जिसके पास और कुछ नहीं है। मुझे पता है वो आपको लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक टफ प्रोसेस है उस चीज़ से निकल के आना। मगर आपको अभी एक चीज़ करना है, आपको अपनी लाइफ में ऐसे इंसान, ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपको उस चीज़ से बाहर लेके आए। मतलब आपको अच्छे दोस्त चाहिए या फिर ऐसा एक इंसान चाहिए जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं। मुझे पता है मैं सड़क में जाके किसी को अपने घर के पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं बताने वाली हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं, आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी मम्मी सुनने को राज़ी है या फिर आप कंफर्टेबल हैं अपनी मम्मी को जाके बोलने में। अगर नहीं तो शायद पापा। अगर मुझे पता है इंडिया में 70% घरों में ये नहीं होने वाला, ये सोल्यूशन नहीं है। फिर अगर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई है या बहन है तो वो एक प्रोसेस है जो आपको कभी धोखा नहीं देने वाला, क्योंकि वो आपके है ना मतलब ब्लड रिलेशनशिप्स में हैं आप लोग, वो आपको धोखा नहीं देने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे हैं कि नहीं मैं घर पे नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, तो आप अपने फ्रेंड साइकिल में ऐसे किसी दोस्त को ढूंढिए जिससे आप शेयर कर सकते, क्योंकि अंदर ही अंदर अगर आप रखने वाले हैं हर एक चीज़ तो आप घुटने वाले हैं, आप घुटने वाले। आपको निकलना है उस चीज़ से तो एक ही सल्यूशन है, आपको एक इंसान ढूंढना है जिसके साथ आप शेयर कर सके, क्योंकि अंदर ही अंदर आप घुटते रहेंगे। आज शायद आप डिप्रेशन में नहीं, आप सिर्फ आज दुखी हैं। अगर ये फेज चलता रहा 5-6 महीने तक तो शायद ऐसा भी हो सकता है, भगवान ना करे कि आप डिप्रेशन में आ जाए। तो डिप्रेशन, अगर आप फ़िलहाल डिप्रेशन में है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप ले सकते हैं, जो आपको रिकवरी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि इंडिया में अभी भी वो चीज़ है ना, लोग इतने आसानी से मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कि डिप्रेशन एक डिजीज़ है, डिप्रेशन वाला आदमी पागल नहीं है। आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आपको अगर कोई नहीं मिल रहा है तो एक आप जाइए डॉक्टर के पास, उनके साथ बैठ के आप सेशंस लीजिए। आप कंफर्टेबली कोई तो होगा जिससे आप बोल सकते हो, अगर आपको दोस्त भी नहीं मिल रहा है तो। दूसरी बात, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, काम में ध्यान दीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आपको ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा कुछ कीजिए जो आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलाए कि हाँ मैं खराब नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मुझे फेंक के जाए, मैं उस लेवल की नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ एक चीज़ हुआ है, मैं उससे रिकवर करने के लायक मैं स्ट्रांग हूँ। कुछ भी हो मैं स्ट्रांग हूँ। और आपको हर एक सेकंड अपने आप को, जब भी आपको, मुझे पता है रोने का बहुत मन आपको करने वाला है, तभी आपको एक चीज़ बोलना है कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे उस चीज़ से निकलना है और मैं कर सकती हूँ। इसके लिए एक ही सल्यूशन है। आप नेट पे, अभी तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स इतने अच्छे हैं, आप नेट पे ऐसे ऐसे जो इमेजेस हैं, वॉलपेपर्स हैं, फिर ऐसे ऐसे साइट्स हैं जो मोटिवेशनल चीज़ें लिखते हैं, करते हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे जगह हैं, आप जाके सुन सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो संदीप माहेश्वरी करके एक आदमी है, वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा बोलते हैं। मतलब मैंने शायद अपने लाइफ में ऐसे किसी को नहीं सुना, मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं। और वो मतलब
आप चाहें तो उनका चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड नहीं है या फिर कोलैब नहीं है, मगर मैं उनको फॉलो कर चुकी हूँ। मतलब मुझे पर्सनली पता है वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। आप कंटिन्यूअसली अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। वही एक चीज़ है जो आपको इस चीज़ से निकलवा सकता है। ऐसा कीजिए कि आपको जो पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है वो खाइए, आपको पहनने में क्या पसंद है वो कीजिए, आपको मेकअप करना पसंद है करिए, आपको घूमने जाना पसंद है आप घूमने जाइए। घर पे बैठे मत रहिए, अंधेरे कोने में अपने आप को अकेला करके मत छोड़िए। वो ही एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा दुख देने वाला है। मुझे पता है कि हाँ, आप इतने आसानी से अपना जो एक्स है या फिर आपका जो पार्टनर था उसको नहीं भूल सकते हैं, मगर बिलीव मी कि अगर आप घर में एक कोने में बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा वो ही एक थॉट प्रोसेस है जो आपको तंग करने वाला है। अगर आप बाहर हैं किसी चीज़ में, अगर आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हूँ और बोल रही हूँ। अगर आप शॉपिंग में गए हुए हैं तो आपको मतलब आप कपड़ा देख रहे हैं, लाल रंग का कोई कपड़ा, हाँ आप सिर्फ कपड़े के बारे में सोच रहे हैं। आप दोस्तों के साथ हैं तो हाँ आप दोस्तों के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, मजाक मस्ती चल रहा है उस पर है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। मुझे पता है इतना आसान नहीं है कि हाँ चलो निकल लिए अभी कुछ बात कर लिए, मतलब मुझे पता है आप दोस्तों के साथ जाएंगे तब भी आपको है ना रास्ते में कोई एक ऐसा लोकेशन दिख जाएगा जहाँ पे शायद आप लोग एक साथ घुमा करते थे, या फिर आपका आपने अपना कबर्ड खोला, उसका दिया हुआ कोई गिफ्ट आपको दिख गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ देने वाली हैं। तो अगर आप निकलना चाहते तो पहली चीज़ अपने घर में जितने सारे ऐसे चीज़ें हैं ना जो आपको याद दिलाए उन सब चीज़ को हटा दीजिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको तकलीफ हो रहा है, वो चीज़ देख के आपको याद आ रहा है, तो हर एक चीज़ को हटा दीजिए। मैं नहीं बोल रही आप फेंक दीजिए, क्यों फेंकेंगे? अगर आपने रिस्पेक्टफुली प्यार किया है तो वो चीज़ आपके लिए मायने रखता है, मत फेंकिए। या फिर अगर आप कंफर्टेबल है फेंक दीजिए, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, मगर वो एक चीज़ को आप सामने मत रखिए। मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो फ़िलहाल रिलेशनशिप्स में नहीं है, या फिर कि हाँ जिनका अभी कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ हो। फिर भी आप अगर इतने देर से मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी उस केस में कि हाँ अगर ऐसा कोई फ्रेज़ है और अगर आप डायलेमा में हैं कि हाँ आपको रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं जाना है, तो मेरा एक ही मतलब आंसर होगा, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में हैं और हम हर किसी के साथ यूं ही इतने आसानी से रिलेशनशिप में नहीं जाते। हमारे सोसाइटी में वो चीज़ अभी भी इतना ज़्यादा ओपन नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ अगर आपको लगता है फ्यूचर में आप शादी करना चाहते हैं उस इंसान से, या फिर आप उस इंसान को घर ले जा पाएंगे, अपने मम्मी पापा से मिला पाएंगे, तब भी सिर्फ आप रिलेशनशिप में आइए। अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं और आप प्रपोजल के रिप्लाई में हाँ बोल रहे हैं, या फिर आप जाके किसी को प्रपोज कर रहे हैं और फिर भी आप उस जो फेज़ ऑफ माइंड में आप एक डायलेमा में है कि नहीं पता आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में तो ये 50-50 चांस हो गया ना कि आपका शायद फ्यूचर में ब्रेकअप हो जाए। आप ही है जो जानबूझ के उस कुएं में पाँव डाल रहे हैं या फिर गड्ढे में पाँव डाल रहे हैं। तो आपको पहले से ही होना चाहिए हाँ अगर मैं उस इंसान से शादी तक बात लेके जाऊंगा, अगर हम लाइफ भर साथ, शादी इन द सेंस, शादी में उस सेंस में नहीं बोल रही, शादी इन द सेंस में बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में क्या है अगर कोई लड़का लड़की एक साथ लाइफ भर रहता है तो इट मीन्स मैं एज्यूम करती हूँ कि हाँ शादी वाला वो जो सीन है वो आता है बीच में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ अगर आपको शादी करना है, आप फ्यूचर में हाँ आपको है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीरियसली रिलेशनशिप में आते हैं, शादी तक उनका बात नहीं पहुँच पाता या फिर कुछ एक हो जाता है बीच में, वो अलग बात है। अगर नहीं हो पाए, हम कल मैं हूँ नहीं हूँ उसका नहीं पता, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, मगर हाँ मेरे माइंड में है कि मुझे कल भी जीना है। तो वही बात है, अगर मुझे नहीं पता कल आपका शादी हो नहीं हो, मगर अगर आपके माइंड में है कि हाँ ये जो पार्टनर है मैं इसलिए रिलेशनशिप में जा रही हूँ क्योंकि मुझे उस इंसान से शादी करना है, तो ही सिर्फ आप जाइए, वरना आप जानबूझ के गड्ढे में पाँव डाल रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ का सल्यूशन आप खुद ही कंफर्म नहीं है तो सामने वाला क्या कंफर्म होगा, या फिर सामने वाला अगर कंफर्म भी है तो आप अपने आप को भी ट्रबल में डाल रहे हो, उस इंसान को भी ट्रबल में डाल रहे हो, क्योंकि आप कंफर्म नहीं है कि उस इंसान के साथ आप पूरा लाइफ रह सकते कि नहीं। ज़रूरत नहीं है कि हर किसी इंसान के साथ जिससे हम बात करें हम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। आप बात कर सकते हैं अपोजिट सेक्स के किसी आदमी या फिर औरत के साथ, आप बात कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आप दोस्त भी हो सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई दुनिया में रिलेशनशिप में हो। आप जानिए समझिए, आप अपना पूरा टाइम लीजिए, क्योंकि आपका लाइफ है,
आपको जीना है और आपको आपके सामने 40-50 साल है, आपको वो अगर आपने अभी ये डिसीजन लिया है और आप नहीं चाहते बीच में वो ब्रेकअप वाला सीन आए, तो आपको उस इंसान के साथ 30-40-50-60 साल रहना है। वो बहुत बड़ा डिसीजन है एक आदमी के लिए, उसका कैरियर जितना बड़ा डिसीजन है, लोग इतना समझ के वो सोच के डिसीजन लेते हैं। सेम आपको भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोच के लेना है। आपके पेरेंट्स अगर आपको अरेंज मैरिज के लिए बोल रहे हैं तो वो जितना सोच के, एक लड़का परख के, एक लड़की परख के, सोच के समझ के फिर शादी का बात करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी के सब साथ भी चलते फिरते शादी करा दिया, नहीं करते ना। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपको भी वो चीज़ सोचना है, परखना है, जांचना है और मतलब फिर आपको उस चीज़ में पाँव डालना है, वरना सीन कुछ ऐसा हो गया कि हाँ आप जानबूझ के गड्ढे में पाँव डाल रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। मैं नहीं चाहती कि आप लाइक करें, शेयर करें। ये वीडियो चैनल को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए नहीं है। मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, हम रोज़ मिलते हैं इस चैनल पे, हम रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम कि कहीं ना कहीं बिजनेस से ऊपर जाएं। आप देखते हैं मुझे पैसे मिलते हैं, इससे मेरा घर चलता है, इससे भी बहुत ज़्यादा है हम दोनों के बीच में। आप मुझे देख रहे हैं तो आप प्यार करते हैं मुझको, क्योंकि आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनको उस दिन मैं एक वीडियो पे कमेंट सुन रही थी। एक आंटी ने लिखा कि उनके बाल बहुत छोटे हैं, ऑलमोस्ट लाइक लड़कों के जैसे बाल होते हैं वैसे हैं। मैंने वीडियो डाला कि कैसे हेयर स्टाइल बनाया जाए। उनके बाल वैसे हैं, उनको पता है कोई काम में नहीं आने वाला वीडियो, सिर्फ मैं वो वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने डाला है, वो वीडियो मेरे चैनल पे आया है। सिर्फ वही एक रीज़न था कि उन्होंने वो पूरा वीडियो देखा और वो बोल रही थी कि हाँ उनको हेयर स्टाइल्स वगैरह बहुत पसंद आए, मगर कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो नहीं यूज़ करने वाली वो सब। तो वही बात है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे पता है ये वीडियो ऐसा नहीं है कि जो मिलियन और मिलियंस व्यू पे जाएगा। मैं शायद इतनी देर से अपना मतलब आपका और मेरे दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को ऐसा लग सकता है, मगर मुझे पूरा बिलीव है कि ये टाइम वेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ मेरे इस 30 मिनट के मेहनत के वजह से कोई लड़की या लड़का ऐसे किसी सिचुएशन में और उसको 2% भी मदद मिला हो ना, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये चैनल जो चल रहा है, जो आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो गया। इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना वो जो लाइक है, ना वो जो शेयर है। हाँ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो शायद फिर कभी फिर मुलाकात हो। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।